नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरक सिंह रावत को उत्तराखंड की भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। हरक सिंह रावत कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। हरक सिंह रावत जैसे ही रविवार की देर शाम दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिले, वैसे ही रात 11:15 बजे पुष्कर सिंह धामी सरकार से उनको बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। अब वैसे तो पहला सवाल यह बनता है कि हरक सिंह कांग्रेस में कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है और वो यह कि हरक सिंह उत्तराखंड की राजनीति में घोर अवसरवादिता और निजी स्वार्थों को सर्वोपरि रखने का सबसे बड़ा उदाहरण बन गए हैं। क्या जनता इस बार उनका चेहरा स्वीकार कर उनको विधानसभा भेजेगी? यह एक सवाल है। इसका जवाब तो उसी समय आएगा जब इस बार के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हरक सिंह चुनाव कहां से लड़ सकते हैं? अभी तक की जानकारी यह है कि वो डोईवाला से चुनाव लड़ेंगे, यानी हरक सिंह अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदी त्रिवेंद्र सिंह रावत के मैदान में उनको सीधे टक्कर देने पहुंच रहे हैं। यह तय सा ही है। अब जैसा कि एक और बड़ा सवाल है, क्या हरक सिंह की बहू अनुकृति रावत इस बार चुनाव लड़ेगी? अब जाहिर सी बात है, सारा झगड़ा ही उनके टिकट पर हो रहा था, वरना हरक सिंह रावत के लिए तो भाजपा कह ही चुकी थी कि जो चाहे सीट चुन लो और लड़ लो। रुद्रप्रयाग, लैंसडौन, केदारनाथ, डोईवाला, यमकेश्वर 5 विधानसभा क्षेत्र उनके पास थे और इन विधानसभा सीटों को खुद ही उन्होंने चुना था। इनमें से किसी भी एक पर उनको मोहर लगानी थी, लेकिन भाजपा ने अनुकृति के लिए टिकट की हामी नहीं भरी और हरक सिंह बगावती हो गए। हरक सिंह रावत को भाजपा ने पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त किया है। अब 3 बातें साफ हो गई है। नंबर 1, भाजपा से टिकट की सबसे बड़ी बगावत की नौबत हरक सिंह के कारण आ रही थी, भाजपा को उससे मुक्ति मिल गई है। नंबर 2, हरीश रावत और हरक सिंह गले तो मिल गए हैं, लेकिन कांग्रेस में प्रीतम कैंप मजबूत होता दिख रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरक सिंह का कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। इनमें कई सीटें आती है। नंबर 1 लैंसडौन, नंबर 2 कोटद्वार, नंबर 3 रुद्रप्रयाग, नंबर 4 यमकेश्वर, नंबर 5 डोईवाला। हरीश रावत हरक सिंह का कांग्रेस में लाने का विरोध करते रहे हैं, लेकिन प्रीतम सदैव इसके समर्थन में रहे। इस तरह से एक लाइन में यह भी कह सकते हैं कि जो भाजपा की खींचतान थी वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गई है। इसके कितने वहां लाभ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। इसके साथ ही जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार हरक ने 5 सीटों पर तुरंत कोई फैसला न लेने के लिए कांग्रेस हाईकमान से गुजारिश की है। इनमें डोईवाला, लैंसडौन, रायपुर, यमुनोत्री और केदारनाथ सीट शामिल है। अब रायपुर से उमेश शर्मा काऊ हरक सिंह के बहुत अच्छे मित्र हैं। हालांकि निशंक का कहना है कि उनकी काऊ से बात हो गई है और उन्होंने खुद को भाजपा का सच्चा सिपाही बताया है। यह निशंक ने मीडिया को बताया है, लेकिन राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है, फिर सच्चा सिपाही कैसे हो सकता है? यह समझ में ना आने वाली बात है, इसीलिए यह एक सवाल है। और फिर रायपुर पर भाजपा संगठन और उमेश शर्मा काऊ के बीच जो जंग चल रही है उसके बारे में सब जानते हैं। यह कोई लुकी छिपी बात नहीं है। अब बात करें लैंसडौन की, तो यहां से उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए तो सारा बवाल ही हो रहा था। यमुनोत्री और केदारनाथ की बात करें तो यमुनोत्री से भाजपा के विधायक केदार सिंह रावत हरक के करीबी माने जाते हैं और झगड़ा तो भाजपा में यमुनोत्री सीट पर भी चल रहा है। यह भी कोई लुकी छिपी बात नहीं है। इस तरह से मेरा मानना है कि हरक का पाला बदलने की कार्रवाई अभी कई दिन उत्तराखंड की राजनीति को गरमाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंत में मेरा एक ही सवाल है, क्या हरक सिंह रावत जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हरक सिंह पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। वो हमेशा इसी तरह की राजनीति करते हैं और जीतते भी रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड की राजनीति इस बार हरक को कैसे स्वीकार करती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।